ओ माय गॉड, क्या हुआ? हम लोग एक मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं जिससे अगर निकलना चाहें तो भी नहीं निकल सकते। ये है अमेरिकन रैपर एमिनेम की फ़ोटो और ये है रोमन एम्परर अलेक्जेंडर की फ़ोटो और ये है दोनों की फ़ोटो साइड बाय साइड। अरे मेरे भाई कुलदीप, ये क्या कर रहा है तू? ये वही लड़का है सन 2000 में जन्म लेने वाला जो मैट्रिक्स से इंस्पायर हो गया था और इसी के साइड इफेक्ट हैं ये मैट्रिक्स मूवी को बिल्कुल सीरियस ले गया। अब तो 2025 की साल इसे अच्छी भी नहीं लग रही हो। अब तो ये मैट्रिक्स को छोड़ के जाएगा, पता नहीं कौन है इसके गुरु और उनसे ये इंस्पायर हो गया है और ये अब इस दुनिया को छोड़ के जाने वाला है क्योंकि इसने मैट्रिक्स मूवी दोबारा देख ली है। अब तो ये मूवीज को भी सीरियस लेने लगा। अहमदाबाद, दिस इज फ्लाइट AI-171। टेक ऑफ के बाद इंजन 2 फेल हो गया है। ऑल्टीट्यूड होल्ड नहीं हो रहा। रिक्वेस्टिंग इमीडिएट रिटर्न। mayday। AI-171 अंडरस्टूड। आपको रिटर्न का क्लियरेंस मिल गया है। करंट ऑल्टीट्यूड और हेडिंग क्या है? बस 625 फीट पे है। कंट्रोल रिस्पांस बहुत स्लो है। हेडिंग 040 रखने की कोशिश। जहां पूरा देश अहमदाबाद के प्लेन क्रैश के बाद दुख में था, सभी लोग शौक में थे, उस टाइम पर इंस्टाग्राम का ये कुलदीपक कंटेंट लिखने में बिजी था कि प्लेन के अंदर पायलट ने क्या किया, क्योंकि इसको इंस्टाग्राम और यूट्यूब से व्यूज भी तो बटोरने थे, लोगों की नजर में जेन्युइन हीरो भी तो बनना था, लोगों की भावनाओं के साथ भी तो खेलना था, पायलट के घर वालों को भी तो दिखाना था कि एरोप्लेन के अंदर पायलट के बीच में क्या वार्तालाप हुई, क्या बातें हुई, ये सच दुनिया को और हमारे देश को भी तो दिखाना। तो जो लोग इसको नहीं जानते मैं उनको बता दूं, ये है कुलदीप सिंघानिया उर्फ कुलदीपा। ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो अपनी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वीडियो डालता है। अगर हम इसके कंटेंट की बात करें तो कंटेंट कम और लोगों को डर ज्यादा लगेगा इसकी वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि ये वीडियो ऐसी बनाता है। नहीं, अगर तुम सोच रहे हो कि हॉरर वीडियोस बनाता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो या फिर और भी डरावनी वीडियो बनाता है तो भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कुलदीपा ऐसी कहानियों के ऊपर वीडियोस बनाता है जो कहानी हमारी दादी हमें सोने से पहले सुनाया करती थी, ताकि हम जो है उन कहानियों को सुनकर सो जाएं। लेकिन ये हमारा कुलदीपा भाई उन्हीं कहानियों को अब अपने तरीके से, अपने ढंग से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे डाल के लोगों को बेवकूफ बनाता है। जिन लोगों ने अभी अभी इसकी वीडियोस को देखना शुरू किया है ना, तो अगर तुम सोच रहे हो कि इस तरीके की वीडियोस बहुत पहले से बनाता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले हमारा भाई कुलदीपा मोटिवेशन का ज्ञान देता था, सॉरी ज्ञान बेचता था, ज्ञान देता नहीं था। मोटिवेशन की वीडियो डालने के बाद जब इसको लगा कि मोटिवेशन में कुछ नहीं होने वाला तो इस तरीके की ट्रेजेडी वाली वीडियोस डालना शुरू कर दी। ये अपनी वीडियोस में झूठी कहानी बनाने में नेताओं से भी बहुत ऊपर है। जब इन्होंने मोटिवेशन का ज्ञान देना शुरू किया था उस टाइम तो धंधा खूब बढ़िया चल रहा था, लेकिन जैसे ही लोगों को समझ में आने लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ बकवास करता है अपनी मोटिवेशन वीडियोस के नाम पर, उसके बाद लोगों ने वीडियोस देखना कम कर दी। लेकिन तभी भाई के दिमाग में पता नहीं कहां से ये कहानियां आ गई और उसके बाद इस तरीके की वीडियोस डालना शुरू कर दी। अगर किसी हार्ट पेशेंट ने हमारे भाई कुलदीपे की वीडियो देख ली ना तो उसकी वीडियो एंड सीधा स्वर्ग में जाकर रही होगी। कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला की सिर्फ 42 की एज में हार्ट अटैक से डेथ हो गई। व्हाट? लेकिन वो तो एकदम हेल्दी थी, रेगुलरली जिम और योगा भी करती थी। हाँ बिल्कुल, हमारा कुलदीप भाई बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि ये एक MBBS डॉक्टर जो है बहुत बड़े डॉक्टर है। यहाँ के डॉक्टर नहीं है, ये बाहर के डॉक्टर हैं, फॉरेन के डॉक्टर हैं। इन्होंने खुद पर्सनली जाकर रिपोर्ट चेक करी थी। कांटा लगा वाली लड़की ने ब्लड टेस्ट भी इसी से कराया था। डॉक्टर साहब ब्लड टेस्ट कर लो, देख लो मेरी क्या कमी है, मेरे अंदर जरा परेशान हूं मैं कुछ दिनों से। इसी ने तो ब्लड टेस्ट किया, इसी ने तो सारी रिपोर्टें बनी थी, इसी ने तो दी थी। जिस कॉन्फिडेंस से भाई तू ये बोल रहा है ना कुलदीप भाई, मैं तुझसे एक ही बात बोलना चाहूंगा, भाई तू ये सारी चीजें छोड़ और नेता बन जा। वहां तू बहुत अच्छा झूठ बोलेगा, लेकिन नेतागिरी में चला कैसे जाए? जब यहाँ ही वीडियो मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, 50 मिलियन 100 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, तो फिर वहां क्यों जाए? वहां क्या रखा है? यहाँ पर उसका धंधा इतना बढ़िया चल रहा है तो नेता नगरी में क्यों ही जाएगा? ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, जैसा तेरा मन है तू वो कर। क्या हमसे अभी तक झूठ बोला गया है? कैसा झूठ? हमारा कैलेंडर होना चाहिए था 13 महीनों का, लेकिन है सिर्फ 12 का ही। तू पागल है क्या? मेरे भाई कुलदीप ये तू क्या कर रहा है? तू ये ज्ञान कहां से ले रहा है? मुझे बता कौन सा स्कूल है तेरा, अपने स्कूल का नाम बता। मोदी जी, मैं तो कहना चाहूंगा इस तरीके के स्कूल पूरे देश में अभी खुलवा दो। सारे देश को इस तरीके का ज्ञान मिलना चाहिए, हम क्यों पीछे रह गए? सिर्फ इसको मिल गया है। मेरे भाई कुलदीप इस तरीके की चीजें कम देखा कर, तू कम अपना दिमाग चलाया कर। किसी दिन ये दिमाग फट गया ना, कोमा में चला जाएगा। तू ये सोच तेरे घर वालों का क्या होगा, जो तुझे इतने लोग देखते हैं उनका क्या होगा, वो क्या देखेंगे, वो अपना टाइम पास कैसे करेंगे, उनके बारे में कभी सोच। इस तरीके की चीजें कम बनाया कर। और मेरे भाई कुलदीप जो तो ये बता रहा है ना, ये साल में कैलेंडर रिपीट होने की बात, ये कई बार रिपीट होता है कैलेंडर। इस चीज पे तू ज्यादा फोकस मत कर और जो अपने दिमाग को ना ठंडा रखने पे और बढ़िया से चलाने पे ध्यान दे। थोड़े बादाम खाया कर, दिमाग तेरा कम चलता है। पता नहीं बादाम की जगह कौन सा ड्राई फ्रूट खा रहा है तू, जिससे इस तरीके का ज्ञान मिल रहा है, फालतू ज्ञान ले रहा है।
उस पे मत ध्यान दे, तू बादाम ही खा और किसी की बातें मत सुन। मेरी बात सुन, तू बादाम खा, थोड़ा दिमाग सही चलेगा और इस तरीके की चीजें तेरे दिमाग में कम आएंगी, समझ रहा है ना तू। तभी तो सोचूं देश की तरक्की कैसे नहीं हो पा रही, इसरो और नासा में सारा रुपया जा रहा है। जो देश के और विदेश के साइंटिस्ट हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा तुम भी हमारे कुलदीप भाई की वीडियोज को देखना शुरू करो और सभी देशों से कहना चाहूंगा तुम अपना पैसा लगाना इन साइंटिस्ट के ऊपर, नासा और इसरो के ऊपर बंद करो ना, कोई जरूरत नहीं है, पैसा फालतू जा रहा है। यहाँ हमारा भाई कुलदीप भाई सारी ट्रेजेडी निकाल के तैयार कर देता है, ये जो है मिस्ट्री वाली चीजें खुद ही बना देता है और खुद ही उन्हें सॉल्व कर देता है। तो फिर क्या जरूरत है तुम्हारी। कुलदीप भाई के ऊपर थोड़ा सा रुपया इन्वेस्ट करोगे, उसके बाद जो है ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट भी हमें मिलेंगे। मैं तो सरकार से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, चांद और मार्स पर भी हमारे भाई कुलदीपा को भेजो, क्या पता वो पानी खोज निकाले। और हमारे भाई कुलदीपे को एक फावड़ा और तसला साथ में दे देना, क्योंकि ये वहां पे जाके खुदाई करेगा मार्स पे जाके और वहां से पानी निकालेगा। एक पनीर पिज्जा और काटा। टोक्यो जैसी जगह में आके भी वही सेम पनीर पिज्जा। अबे कुछ तो नया मंगवाता। आएगा कुछ नया ही। मतलब अरे अंकल बुढ़ापे में सटिया गए हो क्या? अरे मेरे भाई कुलदीप, और कितना झूठ बोलेगा तू और कितना लोगों को बेवकूफ बनाएगा, बस रुक जा। मेरे भाई कुलदीप, इनको कहते हैं बिस्कुट, और टोक्यो में जाके तुम पनीर पनीर चिल्लाओगे तो वो यही बिस्कुट ही पकड़ा देंगे। टोक्यो की भाषा में जाके बोलोगे तभी ना वो तुम्हें पनीर देंगे ना। ये कहानी तुझे कहाँ से मिल गई ये बता। मेटा वाला एआई यूज कर रहा है ना तू? ठीक है, वही व्हाट्सएप वाला एआई यूज कर रहा है, मुझे पता है तू। अच्छा, पहले व्हाट्सएप की कहानियों को फैक्ट समझ लेता था, अब मेटा की बताई हुई बातों को कहानियां समझ लेता है। कोई बात नहीं, ये कुलदीप भाई होता रहता है। तुझे अपनी दिन की 2 GB का इस्तेमाल भी तो करना है ना। सर कोई प्लेन है 914 अननोन टेरिटरी से आया है सर, लैंड करने की परमिशन मांग रहा। हाँ तो दे दो। एक सेकंड, प्लेन 914, ये प्लेन तो 1955 में उड़ा था और उसके बाद गायब हो गया था। इसे लैंड करने दो। प्लेन 914 क्लियर्ड फॉर लैंडिंग। अच्छा, कहाँ? तेरे घर की छत के ऊपर? हाँ तो भाई जल्दी जा और ऊपर जाके झाड़ू मार सबसे पहले, और जो है तू चटाई वगैरह बिछा दे, वहां पे आकर ये प्लेन लैंड कर जाएगा। ठीक है, जल्दी जा जल्दी। और मैं ये और कह रहा था थोड़ा नाश्ता वगैरह भी ले जाना, पायलट ने कई सालों से खाया नहीं होगा, तो थोड़ा सा नाश्ता खाना पीना बनवा के ऊपर ले जाना, छत पे बैठकर पायलट के साथ आराम से खाना खाना। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट वगैरह भी तुम कर ही देना अपनी मर्जी से, जो भी करना चाहो। और अगर थोड़ी बहुत दया अगर तुम्हें आ जाए ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।